हेलो एंड वेलकम। देखिए, ये सरकार चलाना भूल गई है कि देश कैसे चलता है। मैं जानता हूं कि देश चलता कैसे है। अगर लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करना हो तो आउट ऑफ इंडिया जाके एक बड़ा हॉल बुक करो और उस हॉल के अंदर पत्रकारों को बुलाओ, अपने कांग्रेसी समर्थकों को बुलाओ, 2-4 खालिस्तान वाले बंदों को भी बुला लो और सबको बुला के भैया, कुत्ता भौंकता है, सुअर भौंकता है, हाँ, कुत्ते की तरह भाव भाव भाव, क्योंकि भाव भाव करने में हमारी पूरी पार्टी आगे है। हमारी एक फीमेल कार्यकर्ता हैं, सांसद हैं, उनसे भी जब पूछा किसी ने कि मैडम अंदर आप क्या कर रहे हैं, अंदर को कौन बैठा है क्या नहीं है, कहती है अंदर वो बैठा है भाव भाव। और उस दिन मैं बैठा हुआ था अंदर, मेरी ही पार्टी की लेडी मेरी ही पार्टी में रहकर मुझे ही बोल रही है भाव भाव। अरे वो मैं नहीं हूं, वो राहुल पिद्दी है, मेरा डॉग, वो भाव भाव करता है। और मुझे अगर भाव भाव करना तो मैं आ गया हूं ना यहाँ पे बाहर। अब मैं मोदी जी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, सबके खिलाफ बकूंगा। मैंने बहुत सारे ऐसे छोड़े हुए हैं लोग। एक वो गेंडा सा है, क्या नाम है उसका, कामरा, एक वो है, एक कुमार कन्हैया करके कोई है, वो है। इन सबको मैंने कहा चलो तुम आओ हमारा प्रचार करो। तो ये लोग वही है। कोई मुझे मिल जाता तो उससे सबसे पहले यही पूछते कि आप बीजेपी से हैं या नहीं हैं। अगर नहीं है तो हम बात शुरू करते हैं। इतनी बार वो फंसे हैं, वो बोलते हैं बीजेपी से तो नहीं है लेकिन हम आरएसएस से हैं, बाद में बोलते हैं, तो बेचारे फंस जाते हैं। इसीलिए मैं ऐसा टंटा ही नहीं पालता, मुझे पता है यहाँ पे कोई नहीं है। तो आउट ऑफ इंडिया आओ, जहर उगलो और भैया निकल लो। हमें भी तो अपने हिस्से की बात कहने का हक है। जब हम टिकट के पैसे खर्च कर सकते हैं, स्पॉन्सर ला सकते हैं, लोगों को बांध सकते हैं, कैमरामैन हमारे पास है, पूरा का पूरा कम्युनिटी एक हमारे पास है, तो हम क्यों ना बोले। हम बोल के रहेंगे और यही बोलेंगे, वी आर द बेस्ट। मेरी दादी ने पूरा जिंदगी देश के नाम कर दी। मेरे पापा, मैं खुद 55 साल की उम्र तो मैं दे ही चुका हूं, उसके बावजूद भी मैं डटा हुआ हूं, क्योंकि मैंने वो गाना सुना है, हम होंगे कामयाब भैया एक दिन। भले ही मंसूबे हमारे पाकिस्तान वाले हों, भले ही मंसूबे हमारे जो वो लोग फटते हैं इधर उधर से आकर के, मुल्ला भाई MBBS जितने होते हैं वैसे हों, पर फिर भी एक दिन तो हमारा आएगा, वो होगा जरूर और होके रहेगा। वेट एंड वॉच, यू विल सी। बहुत बोल लिया नहीं, कुछ और भी सोचता हूं और फिर बोलता हूं। और हाँ, ये तो बात भूल ही गया मैं, घुटने रगड़ू थोड़े से। हाँ, एक और जो बात है, वहां पर अपनी तरीके से वोटिंग होती है, चुनावी प्रक्रिया जो होती है वो भी उन्होंने अपने नाम का रखा। SIR और लॉन्च कर दिया है। भले SIR सबसे पहले मेरी मम्मी के ऊपर बनता था, जब मम्मी ने बिना वहां का नागरिक हुए इंडिया का वोट दे दिया था, क्योंकि मेरी दादी की सरकार थी। हम तो घर घर खेलते हैं, आपको पता ही है। तो भैया घर घर खेलने के चक्कर में ही तो मेरे को लपेट दिया मम्मी ने कि तुम आओ, चलो खा रो, बनो नेता, बनो राष्ट्रीय अध्यक्ष, बनो मेन कैंडिडेट। मैं तब का फंसा पड़ा हूं। ये तो बाल आपको दिख रहे हैं जो सफेद हैं, बहुत सी ऐसी जगहें होती हैं जाके भी सफेद हो गए हैं, बता रहा हूं मैं आपको। आंखों के, भवों के, पीठ के, अब क्या बोलूं, कहां के। पर मम्मी के समझ में नहीं आती है, लगी हैं
गधे को घोड़ा बनाने में, तो बनाइए फिर आप। हाँ, तो बात कर रहा था SIR की। वो भी एक तरीका उन्होंने ढूंढ लिया है बीजेपी वालों ने कि हमारे को कैसे हमारी वोटिंग कम की जाए। पहले ही वोट नहीं आते, अब तो बिल्कुल ही नहीं आएंगे। बहरहाल मैं तो वोट आए ना आए, सीट आए ना आए, सरकार आए ना आए, लेकिन मैं बाहर जरूर आपके पास आता रहूंगा और इसी तरीके से जहर फैलाता रहूंगा। कुछ तो मैं अपनी पसंद का करूं। और मैंने सुना है यहां का माल होता है। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अब मेरा टाइम हो गया है माल की जांच करने का। बाय बाय एंड गॉड ब्लेस।